हाय हेलो नमस्कार। सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो पे देखने वाला है सिप का मतलब क्या है और सिप का कितना टाइप्स है और उसमें क्या बेनिफिट्स है और अपना सिप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम आज इस वीडियो पे देखने वाला है। मेरा चैनल को जो नया व्यूवर्स है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तभी कुछ वीडियोस अपलोड रहेगा। तो चलिए हम वीडियो के अंदर चलेंगे। पहले हम वीडियो पे देखने वाला है सिप का मतलब क्या है। सिप मतलब क्या है, एक ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस पे आप जो भी अमाउंट फिक्स करेगा, मतलब आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे करके फिक्स कर रहे हैं, वो अमाउंट महीना का जो तारीख आप फिक्स कर रहे हैं उस तारीख में आपका अकाउंट से अब इन्वेस्ट करते आएगा। मतलब ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। आपको मतलब कोई मार्केट का देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मार्केट का जो भी फ्लक्चुएशंस रहेगा उसका बारे में अब चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लगातार जो तारीख आप फिक्स किया उस तारीख में आपको फिक्स्ड अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते जाएगा जब तक आपको फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं रहेगा उस टाइम तक। और ये सिप कैसे काम कर रहा है वो हम अभी देखेंगे। ये सिप में क्या है ना, पहले जब बताया था ना, सेम आपको जो अमाउंट आप फिक्स कर रहे हैं वो अमाउंट और प्री डिफाइंड तारीख में, मतलब जो तारीख आपने सेलेक्ट किया उस तारीख में आपको लगातार इन्वेस्ट करते आएगा। जो फंड आपने चूज़ किया उसमें, जो फंड आपने चूज़ किया उसमें जो तारीख में आपको फंड आप इन्वेस्ट किया गया उस तारीख में उस फंड का जो रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से आपको यूनिट्स जो है अलोकेट किया जाएगा। ऐसे लगातार हर महीना आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस महीना पे उस तारीख में जो रेट है उसके हिसाब से यूनिट्स आपको परचेस किया जाएगा और वो यूनिट्स जो है आपका पोर्टफोलियो में अकुमुलेट होते जाएगा। इसमें आपको कोई मार्केट का चिंता करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब थ्रू आउट द ईयर आप सेम डेट में आप खरीद रहा है तो आपका ये कॉस्ट जो है एवरेज हो जाएगा। मतलब मान लीजिए जनवरी पे अब जब इन्वेस्ट कर रहा था उस टाइम उस स्कीम का जो पॉइंट का नेविगेशन था हाइक पे, और मार्च पे आप दोबारा जब इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम थोड़ा लो हो गया था, और अगेन मई पे आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस टाइम भी वो लो था, और अगेन आप नवंबर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम उसका मार्केट वैल्यू हाई था। तो थ्रू आउट द ईयर आप इन्वेस्ट करते आ रहा है, मतलब हर महीना आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उसके वजह से आपको ये हाइक और लो का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मीडियम पे मतलब एवरेज रेटिंग पे रहेगा, ताकि आप ना हाई पे ख़रीदा होगा ना लो में ख़रीदा रहेगा। तो ये आपको एक रिस्क फैक्टर बहुत कम पड़ेगा उसमें। और अभी हम देखेंगे सिप का क्या क्या बेनिफिट्स है। ये सिप अब करने के वजह से आपको एक डिसिप्लिन बन जाएगा आपको इन्वेस्ट करने का। मतलब हर महीना एक फिक्स्ड तारीख में और फिक्स्ड अमाउंट को अब लगातार इन्वेस्ट करते आएगा। सो वो आपको एक हैबिट बन जाएगा, एक किसी तरह का इन्वेस्ट करना है करके एक अच्छा हैबिट बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपको पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। मतलब जो भी आपको बजट फिक्स कर रहा है उसी का अंदर आप चला सकता है थ्रू आउट द ईयर, और इवन अप टू आपका जो पोटेंशियल टारगेट अचीव होने के टाइम तक आप वही सेम अमाउंट कंटिन्यू कर सकता है। और इसका रिस्क जो है बहुत कम ही रहेगा, क्योंकि मैं पहले जब बताया गया था ना, ये आपको जो बाइंग कॉस्ट रहेगा वो एवरेज कॉस्ट रहेगा। मतलब ना ज़्यादा हाई पे आप खरीदा रहेगा ना ज़्यादा लो पे खरीदा रहेगा, ये ऑन एन एवरेज में चलते रहेगा, तो इसका रिस्क जो है कम है। और मार्केट का बारे में आप बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और मार्केट का ऊपर आप कुछ फोकस करने का भी ज़रूरत नहीं की, क्योंकि आप मंथली इन्वेस्ट करते जा रहा है।
और मार्केट का बारे में आपका उतना कुछ जानकारी का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी आप सिप में इन्वेस्ट करते जा रहा है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है, आप सिप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या है, अब जब छोटा छोटा अमाउंट आप सेव करते आएगा, वो 5 साल और 10 साल के बाद जो है वो अमाउंट बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सिप का क्या क्या टाइप्स है, और उसमें पहले टाइप हम देखने वाला है फ्लेक्सिबल सिप। फ्लेक्सिबल सिप मतलब क्या है, आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप फिक्स कर रहा है वो अमाउंट कभी भी आप बदल सकता है, ताकि अब और बढ़ना है तो बढ़ा भी सकता है और कम करना है तो कम भी कर सकता है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी अब एडजस्ट कर सकता है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट का इंस्टॉलमेंट्स रहेगा वो भी आप चेंज कर सकता है। आपका इस महीना का इंस्टॉलमेंट था 20 तारीख, लेकिन आपने वो नहीं डाल पाया क्योंकि आपको उस महीना का तनख्वाह नहीं आया, ठीक है। तो आपका इसका बारे में कुछ चिंता करने का ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी आपका डेट को बदल सकता है। नहीं है तो अगर आप इस महीना छूट गया तो कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट मंथ जो है आप आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाला है टॉपअप सिप का बारे में। टॉपअप सिप सेम फ्लेक्सिबल सिप जैसा ही है, लेकिन उसमें आपको जो सिप का इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो बदल नहीं सकता है, लेकिन आपका जो सिप अमाउंट जो आप डाल रहा है उससे और थोड़ा एक्सेस अमाउंट आप डाल सकता है। मान लीजिए आपको सिप अमाउंट है एक्चुअल 1000 रुपीज़ है, वो 1000 रुपीज़ आपने पे कर चुका है, और उसी महीना आपको एक बोनस भी मिल रहा है, और वो बोनस में आपको और 5000 आपको एक्सेस रखा है, मतलब आपका हाथ में और 5000 एक्सेस है। आप उसको उसी में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो आप उसको टॉपअप करके आप आपका ही सेम स्कीम पे आप और यूनिट्स ले सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिगरशिप का बारे में। ट्रिगरशिप में क्या है, आप जो भी डेट सेलेक्ट कर सकता है, और जो भी प्राइस जो है वो टारगेट आप फिक्स कर सकता है, और जो इंडेक्स वैल्यू रहेगा वो आप फिक्स कर सकता है। आप वो फिक्स करने के बाद जो फिक्स किया वो वैल्यू अगर अचीव हो गया तो आपका सिप जो है ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक परचेस हो जाएगा। ये ट्रिगरशिप में क्या है, आपको अगर फाइनेंशियल मार्केट का ऊपर जानकारी है तो आप उसमें कर सकता है। और अभी देखेंगे आपका सिप जो है कैसे कैलकुलेट करने का है करके। आपका सिप कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले आपको फाइनेंशियल गोल नहीं है तो एक टारगेट अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए हम अपना इस पे एक 5 लाख रुपीज़ हमने टारगेट करके फिक्स किया, और वो टारगेट रीच होने के लिए आपको कितना साल चाहिए वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। वो है गोल का टर्म है, मतलब 1 साल के अंदर वो अमाउंट रीच होना है, 6 महीना का अंदर वो अमाउंट रीच होना है, नहीं तो 5 साल का अंदर वो अमाउंट रीच होना है, 10 साल का अंदर वो अमाउंट रीच होना है। जो भी आपको जो टाइम रहेगा वो फाइनेंशियल गोल रीच करने के लिए वो आप पहले प्री डिफाइन करने का है। उसके बाद जो है आपका सिर्फ कैलकुलेट मेथड पे आपको जो टारगेट अमाउंट है वो टारगेट अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ मंथ में डिवाइड करने से आपको सिप का अमाउंट आ जाएगा। अभी अपना एग्जांपल के हिसाब से हम देखेंगे, अपना फाइनेंशियल टारगेट था 5 लाख रुपीज़, और गोल टाइम था 5 इयर्स, सो 5 × 12। ये कैलकुलेशन के हिसाब से हमको बन रहा है 8333.33। ये अमाउंट जो है वो आपको सिप रहेगा मंथली, और इसके हिसाब से आपको रिटर्न देखेंगे तो टारगेट अमाउंट प्लस आपको प्रॉफिट मिलेगा। हमको जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट में आप कभी प्रॉफिट का इंक्लूड नहीं करने का है, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं रहेगा। कभी कभी
8% मिल सकता है, 10% मिल सकता है, 13% मिल सकता है, 15% मिल सकता है, कभी कभी 7, कभी कभी 5, कभी कभी 4, कभी कभी 2, ऐसे मतलब वो फ्लक्चुएट होते रहेगा, वो डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। तो आपको ये प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है वो आपको फिनेंशियल गोल पे इंक्लूड नहीं करने का है। आपको जो फिनेंशियल गोल रहेगा वो आपको जो अमाउंट आप सोच रहा है वो अमाउंट होना चाहिए, और ये जो प्रॉफिट आएगा वो आपको एक बोनस अमाउंट है। मतलब आपका जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न अमाउंट विल बी आपका जो टारगेट अमाउंट रहेगा वो प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो भी है, वही आपको टोटल रिटर्न अमाउंट रहेगा। अब ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प किया रहेगा करके सोच रहा हूँ। अगर आपको ये सिप के बारे में कुछ भी डाउट रहेगा, आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं वो पढ़ सकता है और आपको रिप्लाई दे सकता है, और चाहिए तो दूसरा और एक वीडियो भी बन के आपको और एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।